हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के लिए इशू ऑफ शेयर्स लेकर के आए हैं। पिछला वीडियो में जो है हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा जो भी क्वेश्चन है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया हुआ है। अब उसमें से क्वेश्चन खोज करके आप अपनी पुस्तक से मिलान कर लीजिए। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कहता है कि हमारा जो प्रश्न है उसका हेडिंग में ही कहता है इशू शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू। जब भी हम कोई शेयर्स को फेस वैल्यू पर इशू करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं पार। ठीक है, जब हम लोग अपना फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करते हैं यानी कि मोर देन फेस वैल्यू, जब हम लोग फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, और फेस वैल्यू से कम पर अगर हम लोग इशू करें यानी कि लेस देन फेस वैल्यू तो यह हमारा कहलाता है डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि अगर कोई शेयर को फेस वैल्यू पर ही हम इशू करते हैं तो वह हम कहते हैं कि हमने शेयर्स को इशू किया है पार पर। अगर हम जो है फेस वैल्यू से ऊपर शेयर को इशू करते हैं यानी कि 10 रुपये का शेयर्स था और हमने 12 रुपये में इशू किया तो इट मीन्स हमने जो है 2 रुपये उसमें प्रीमियम ऐड किया है। ठीक है, अगर हमारा जो शेयर्स होंगे वह फेस वैल्यू के लेस होंगे यानी कि हमारा जो था 10 रुपया वाला शेयर्स जो था 8 रुपया में ही हमने इशू किया तो इट मीन्स 2 रुपया हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो अभी जो हम लोग प्रश्न बनाएंगे उस प्रश्न से फेस वैल्यू और पार वैल्यू फेस वैल्यू जो हुआ यानी कि पार और प्रीमियम वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। कहता है कि विक्रम लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। व्हाट एंट्री विल बी मेड इफ इन केस इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, कहता है कि विक्रम लिमिटेड एक कंपनी है। देखते हैं, समझिए। विक्रम लिमिटेड एक कंपनी है जो अपना शेयर्स कितना शेयर्स को इशू करता है, वह 10,000 शेयर्स को इक्विटी शेयर्स को इशू करता है। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो वह पहले जो है सिचुएशन बोलता है कि पार वैल्यू पर इशू किया है। दूसरा कहता है कि वह जो है प्रीमियम ऐड किया है। ठीक है, प्रीमियम कितना 20% ऐड किया है। तो आइए हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। 20% जो है वो कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, है ना। सर 20% जो है वह कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना। 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। जब भी अगर प्रश्न में यह नहीं बोले कि प्रीमियम जो है वह किस पे लगाया गया है तो हम यह मानते हैं कि वह प्रीमियम जो है वह जो है अलॉटमेंट पर लगाया गया है। तो चलिएगा, एप्लीकेशन को हम सबसे पहले इशू करेंगे, है ना। हमारा जो सवाल है उस पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम अपना एप्लीकेशन को इशू करेंगे। तो एप्लीकेशन को जब हम लोग इशू करते हैं तो हमारा जनरल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। तो चूँकि यहाँ पर जो है देखिए आपका प्रश्न में यह क्लियर नहीं है कि यह जो है हमारा पार पर ही बनाना है या फिर प्रीमियम पर ही बनाना है, तो किस पे बनाना है, हमारा एप्लीकेशन पर बनाना है या इशू पर बनाना है। क्योंकि अभी तक हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे, जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें हमने देखा है कि एप्लीकेशन का अमाउंट दिया हुआ रहता है और जो है एप्लीकेशन का अमाउंट दिया हुआ रहता है और साथ ही साथ जो है आपका वह अलॉटमेंट का अमाउंट भी दिया हुआ रहता है। लेकिन इसमें एप्लीकेशन पर कितना, अलॉटमेंट पर कितना, वो नहीं आपको बोला है। तो अब सारा चीज़ यह मान लीजिए कि जब पार वैल्यू पर बनाइएगा तो सारा चीज़ मान लीजिए कि जो 10 शेयर्स था वह पूरा जो है वह पार पर है। बस समझ में आया। तो पूरा जो है वह पार पर है तो इट मीन जो है पूरा कितना पर है, फेस वैल्यू पर है। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पार हो या प्रीमियम हो, प्रीमियम जाता कहाँ है, वह जो है अलॉटमेंट के साथ जाता है। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को एक साथ ही मर्ज कर देते हैं यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी था ना आगे, तो हम लोग इक्विटी शब्द का उपयोग करेंगे। इसमें जो है इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हम लोग लिखेंगे अलॉटमेंट अकाउंट, इस तरह से लिखेंगे। आइएगा वैल्यू देखते हैं। 10,000 है, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा जो है वह 1 लाख हो जाएगा। तो हम लोग जो है 1 लाख जो है लिख देंगे। हम लोग नरेशन में फिर क्या लिखेंगे, जो हमारा हमेशा होता था बीइंग, क्या होता था शेयर एप्लीकेशन, है ना, और इसी में आपका क्या शामिल है, अलॉटमेंट शामिल है। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी क्या हुआ, वह रिसीव्ड हो गया। ठीक है, हम लोग ये लिखेंगे पहला एंट्री। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वह शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो शेयर कैपिटल में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बस हमारा एंट्री यही होता है ना, एंट्री थोड़ा सा चेंज होता है। शेयर इक्विटी जो था आपका, यहाँ एप्लीकेशन जो था कहाँ था, एप्लीकेशन, और अलॉटमेंट जो था वह हमारा क्रेडिट में था, तो इस बार वह डेबिट में चला जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही हो जाएंगे ना शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो है हम लोग फर्स्ट स्थिति के लिए बना रहे हैं, फर्स्ट पार वैल्यू के लिए। ठीक है, कितना रुपए हो जाएंगे, वह 1 लाख रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो था हमारा पार वाला कंप्लीट हुआ। नरेशन में हम लोग इसका क्या डाल देंगे, बीइंग एप्लीकेशन का मनी जो था, एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ कर देते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वो क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो हम लोग लिखते हैं दोनों जो है कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, कैपिटल में हम दोनों को क्या कर दिए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये हमारा फर्स्ट केस था। ठीक है, अब हम लोग जो है सेकंड केस के लिए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, सेकंड केस में हमारा क्या था, वह जो था हमारा प्रीमियम पर इशू करना है। तो हमारा जो है वह क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना। तो हमारा हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारा एंट्री तो यही होगा ना, एंट्री में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों को एक ही साथ इशू हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, आपका हो जाएगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब आइएगा देखिएगा हम लोग जो है इस पर किस तरह से निकालेंगे। हमारा जो है फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितना था, जो था हमारा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, इट मीन्स 1 लाख। इसमें जो है प्रीमियम कितना ऐड था, 2 रुपया प्रीमियम ऐड हुआ ना, 10 रुपये का जो 20% 2 रुपया, तो 2 रुपया प्रीमियम ऐड हुआ, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, ऐड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़, है ना। तो एक किस तरह से निकलेगा, हमारा जो था 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना हो गया 20,000, यानी कि 1,20,000 रुपये जो है हमें बैंक में मिलेंगे, है ना। तो हमारे बैंक में कितने हो जाएंगे, 1,20,000। तो हम लोग जो है 1,20,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका नरेशन फिर क्या लिखेंगे, हमारा जो नरेशन होगा वही क्या होता था, बीइंग शेयर एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो हुआ वह क्या हो गया, वह जो था हमारा रिसीव हो गया। तो हम लोग ये एंट्री लिखेंगे। अब जब हम लोग इसका शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा किस तरह से एंट्री होगा, हमारा जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा तो हम बात तो वही हो जाएगा ना, ये एंट्री रिपीट होगा। ये एंट्री क्या था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, इस तरह से हम अलॉटमेंट को लिख दिए शॉर्टकट में। 2 में हमारा क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा। चूँकि इस पर जो है प्रीमियम भी शामिल है तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डाल देंगे, है ना। यानी कि हमारा एंट्री हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट,
आइएगा, शेयर एप्लीकेशन जो है उसमें कितना रुपये जाएंगे, उसमें जो है 1,20,000 रुपये जाएंगे। कितना जाएगा, 1,20,000 रुपया जाएगा, ठीक है। और जो है हमारा शेयर कैपिटल कितना का था, शेयर कैपिटल तो हमारा 1 लाख का था, तो हम लोग जो था 1 लाख इसमें डालेंगे, ठीक है। प्रीमियम हमारा कितना है, 20,000 है, तो हम लोग जो है प्रीमियम को 20,000 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और नरेशन फिर हम लोग क्या लिख देंगे, वही जो हम लोग रिपीट करते थे, क्या हो जाएगा, बीइंग, ये वाला एंट्री हो जाएगा ना आपका, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो था, अलॉटमेंट मनी, वो क्या हुआ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी जो था वह ट्रांसफर्ड हो गए, है ना, कहाँ हो गए, कैपिटल में जो है वह ट्रांसफ़र हो गए। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या कहता है, असम टी लिमिटेड जो है वह इशू करता है 1 लाख शेयर्स, ठीक है। कौन इशू किया है, ध्यान से देखिएगा, असम टी लिमिटेड वह कितने शेयर्स को इशू करता है, वह जो है 1 लाख शेयर्स को इशू करता है, ठीक है। अब सुनिए क्या कहता है, इसमें एक शेयर का दाम जो है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, यह जो है प्रीमियम पर ऐड करता है, ठीक है, इशू करता है, और प्रीमियम का दाम कितना है, 10%, यानी कि 10 रुपये का 10 रुपीज़ का 10% कितने होते हैं, यानी कि 1 रुपया जो है आपका इसमें प्रीमियम है, ठीक है ना। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 हो गया। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं, कहता है इसमें जो है आपका 3 रुपया जो है वह एप्लीकेशन पर है, 3 रुपया जो है एप्लीकेशन पर है। अलॉटमेंट पर कितना है, अलॉटमेंट पर 5 रुपया है, जिसमें आपका क्या हुआ, 1 रुपया जो है वह प्रीमियम हो गया, है ना, 1 रुपया जो है वह प्रीमियम होगा। फिर आगे देखते हैं तो आपका जो कहता है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जो है 3 रुपया है, ठीक है, 3 रुपया जो है वह आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। अगर हम लोग ऐड करें तो कितना होता है, 11 होता है ना। इसमें से आपको भी ऐसे भी पता चल जाता है 10 रुपये आपका प्रीमियम, टोटल 10 रुपये के था, है ना, 11 होता है, यानी कि 1 रुपया आपका जो है वह प्रीमियम है। अब आगे सुनिए कहानी क्या हुआ है, कहता है कि एप्लीकेशन जो है वह सिर्फ 90,000 पर ही रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन कितने पर रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन जो है आपका सिर्फ 90,000 यानी कि 90,000 पर ही रिसीव हुआ है। बात समझ में आया। अब और आगे देखते हैं क्या कहता है, ऑल कैश इज ड्यूली रिसीव्ड, सारा कैश रिसीव हो गया है, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स था। एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर्स थे, 500 शेयर्स था, ठीक है। 500 शेयर्स रखने वाला एक शेयर होल्डर था, वो कहता है कि वह जो है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो फिर आगे जो है पास द जर्नल एंट्री, चलिए ठीक है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहला हमारा जर्नल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें जो है यह आपका अमाउंट डेबिट बैलेंस और यह अमाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस है। क्या हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन भी हम लोग पहले डाल देते हैं, बीइंग, चलिए हम लोग लिख देते हैं कैश रिसीव, हम शॉर्टकट में। आइएगा इसका अमाउंट देखते हैं। वह कंपनी जो था असम टी लिमिटेड, वो रिसीव कितने का किया है, 90,000 का किया है ना। तो 90,000 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,70,000 हो जाएगा। तो हम लोग कितना से लिखेंगे, 2,70,000 लिखेंगे, ठीक है, 2,70,000। चलिए अब जब आपका जो है पेमेंट मिल गया तो फिर हमारा दूसरा एंट्री क्या होता है,
यही एंट्री को रिपीट करते हैं लेकिन पलट करके, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना 2,70,000, ये हो गया हमारा 2,70,000। फिर हम लोग नरेशन में क्या लिखेंगे, शॉर्टकट से काम चला देते हैं, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र लिख देते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र। आप लोग लेकिन इस तरह से काम मत करिएगा, आप लोग जो है फुल लिखिएगा, क्योंकि हम जो है नरेशन भी अगर पूरा लिखेंगे तो हमारा जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और जो है टाइम भी काफ़ी लगता है, बोर्ड में स्पेस भी कम है, ठीक है। ये हो गया हमारा किसके लिए, यह जो हो गया हमारा बैंक वाला एंट्री, यानी कि एप्लीकेशन के लिए हो गया। अब हम लोग अलॉटमेंट पर चलेंगे, तो अलॉटमेंट पर जो है वह सबसे पहले हमारा एंट्री क्या होता है, यही एंट्री को ना फिर से रिपीट किया जाता है, यानी कि आप बोलिएगा तो शेयर एप्लीकेशन की जगह पर अलॉटमेंट कह दीजिएगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आप लोग यही बोलिएगा। चूँकि इस पर प्रीमियम भी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, ठीक है। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग, यही वाला एंट्री उतार देते हैं, है ना। अलॉटमेंट जो था वह ट्रांसफ़र हो गया था। चलिएगा अब थोड़ा सा इसका देखते हैं अमाउंट में किस तरह से लिखे जाएंगे। तो आपका जो है प्रीमियम पर कितना रुपये था, 4 रुपया हुआ, 1 रुपया तो आपका प्रीमियम इसमें ऐड है ना, यानी कि 4 रुपया है, तो यानी कि 90,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसका मतलब जो हुआ कि शेयर कैपिटल कितना में इशू किया है, 3,60,000 में इशू किया है। प्रीमियम कितना, 1 रुपया है, यानी कि 90,000 को जो है हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 ही हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रीमियम कितना रुपया हो गया, वह 90,000 ही हो गया। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना, 4,50,000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो हुआ हमारा ये हो गया। अब तीसरा एंट्री फिर हमारा क्या होता है, इसी को जो है हम लोग बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि ये वाला एंट्री लिखेंगे, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, तो अमाउंट 4,50,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। आप लोग यही बोलिएगा ना कि अमाउंट तो हम लोग पूरा लिख देंगे 4,50,000। और नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए शॉर्टकट में नरेशन से भी काम चला देते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड, हम लोग को कैश जो है वह रिसीव हो गया है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद फिर हमारा क्या है, हमारा जो है वह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए है, ठीक है। तो हम लोग जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए करेंगे। आइएगा थोड़ा सा देखिएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा इशू किस तरह से हो जाएगा। एंट्री तो हमारे यही वाला एंट्री को रिपीट करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही लिखेंगे ना हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ट्रांसफ़र, है ना, वह क्या हो गए हैं, ट्रांसफर्ड हो गए हैं। आइएगा अब इसका अमाउंट कैलकुलेशन देखते हैं, किस तरह से अमाउंट कैलकुलेशन होगा। देखिएगा अगर आपको देखा जाए तो 90,000 का शेयर्स था, ठीक है, जिस पर आपको जो है कितना रुपए के हिसाब से मिला है, 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि कितना हो गया, 2,70,000 हो जाएगा। तो हम लोग जो है वह कितना लिखेंगे, यहाँ पर जो है 2,70,000 डाल देंगे, ठीक है, 2,70,000। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आपका जो है, हम लोग फिर क्या लिखेंगे, हम लोग जो है बैंक में ट्रांसफ़र करने वाला एंट्री करेंगे, यानी कि बैंक में ट्रांसफ़र करने वाला एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो एंट्री है वह बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट डेबिट टू, फिर हमारा क्या हो जाएगा,
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस पर थोड़ा सा अमाउंट में हम लोग एक नज़र देख लेते हैं किस तरह से अमाउंट हमारा कैलकुलेशन किया जाएगा। तो आइएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एक ऐसे शेयर होल्डर्स थे जो कितने शेयर्स रखे हुए थे, 500 शेयर्स रखे हुए थे। वो जो उन्होंने जो है 3 शेयर्स के हिसाब से उन्होंने नहीं पेमेंट किया है, यानी कि 500 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 1500 है ना। वह 1500 रुपीज़ जो है वह नहीं दिए हैं। लेना था हमें कितना, 2,70,000 रुपया उनसे लेना था, लेकिन उन्होंने जो है 1500 रुपीज़ नहीं दिए हैं। इट मीन्स अब आपको कितना मिलेगा, तो 2,70,000 में से 1500 को माइनस कर देंगे तो 2,68,500 कितना हो जाएगा, 2,68,500 है ना। तो 2,68,500 यह जो है आपको फाइनल पेमेंट होगा, है ना। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, आपका नरेशन हो जाएगा क्या, आपका नरेशन यही वाला रिपीट हो जाएगा ना, बैंक कैश रिसिप्ट। तो हम लोग लिख देते हैं बैंक कैश रिसिव्ड, ठीक है। और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 17 वह कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन में हमारा कहता है ए लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ टू पब्लिक पेबल एज 2 रुपीज़ ऑन अप्लीकेशन, 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। Application were received for 25,000 shares. Pass the journal entry in the book of company assuming that the amount due were received and application for 5,000 shares were rejected and application money was returned. सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा सा आप लोग को जो है क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा होगा इस क्वेश्चन में, जो कुछ नहीं डाउट है, ऐसा कोई सा बात ही नहीं है डाउट का। अब देखिएगा कहता है कि एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। इन्होंने जो है कितने शेयर्स को इशू किए हैं, 20,000 शेयर्स को जो है इन्होंने इशू किया है। 20,000 शेयर्स को इन्होंने इशू किया है। एक शेयर्स का दाम कितना था, एक शेयर्स का दाम जो था वह 10 रुपया है, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने किस तरह से किया है, देखते हैं इन्होंने जो है वह कितने पर किया है, 2 रुपया अप्लीकेशन पर है, 2 रुपया जो है अप्लीकेशन पर है। अब आगे बढ़ते हैं, 4 रुपया जो है वह अलॉटमेंट पर है, तो 4 रुपया हम लोग जो है अलॉटमेंट पर लिखेंगे। फिर और आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि 4 रुपया जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, तो आपका जो है ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर टोटल ऐड करिएगा तो आपका 10 रुपीज़ हो भी जाते हैं, है ना। अब और आगे थोड़ा सा जब बढ़ा जाए तो कहता है कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 25,000। एप्लीकेशन कितने पर रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन जो है वह एप्लीकेशन का जो रिसीव हुआ है पेमेंट वह जो है 25,000 पर हुआ है। एप्लीकेशन कितना पर हुआ है, 25,000 पर हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वह 25,000 पर हुआ। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ भार नहीं लगेगा। कंपनी ने शेयर को इशू कितना पर किया था, 20,000 पर इशू किया था, लेकिन रिसीव कितना हुआ एप्लीकेशन, 25,000 का, यानी कि 5,000 रुपया आपका एक्स्ट्रा हुआ ना। यही होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, इसी को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आपका सब्सक्रिप्शन कितना का था, 20,000, आपको रिसीव कितना का हुआ, 25,000 का। यही जो हुआ आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि पास द जर्नल एंट्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन जहाँ पर प्रॉब्लम है वो सुनिए, कहता है अज्यूमिंग दैट द अमाउंट ड्यू वेयर रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड। अब इसमें से 5,000 शेयर जो था ना वह रिजेक्ट कर गया। तो सबसे पहले कंपनी क्या करता है, वो तो पैसा लेता है ना, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, वो तो पैसा लेगा, है ना। तो एप्लीकेशन पर उन्होंने कितना रुपया इशू किया था, 25,000 रुपया इशू किया था। तो एप्लीकेशन पर कितना रुपया लेगा, कितने रुपये के हिसाब से लेगा, 25,000 रुपये के हिसाब से लेगा, है ना। 5,000 रुपया रिजेक्ट हो गया तो उसका पेमेंट जो है लौटा दिया था, रिटर्न कर दिया था। तो आप देखिएगा
पेमेंट रिटर्न भी हो गया। तो सबसे पहले कंपनी क्या करे, कंपनी तो भाई सबसे पहला बार क्या करता है, कंपनी तो पैसा लेता है ना, बैंक में ट्रांसफर होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो कितने पर होंगे, 25,000 पर होंगे, है ना। आपका क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। वो कितना इशू होगा, 25,000 था, 2 रुपये के हिसाब से बता दीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया, 50,000 रुपये, ठीक है। तो हम लोग जो है 50,000 रुपये लिख देंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर नरेशन में, चलिए आप ही लोग बोले थे कि बीइंग कैश रिसिप्ट से भी काम चला दीजिए, तो हम लिख देते हैं बीइंग कैश रिसिव्ड, ठीक है। अब सुनिए कहानी क्या हुआ, इन्होंने जो था आपका क्या एंट्री सेकंड होता, आपका जो था वह तो शेयर कैपिटल वाला होता है ना, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। आपका एंट्री यही होता ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने जो है 18 क्वेश्चन नंबर में क्या हुआ था, 25,000 पर शेयर्स को इशू किया गया था, लेकिन इन्होंने जो है 5,000 यानी कि 5,000 शेयर्स को इन्होंने क्या कर दिया, लौटा दिया ना, और उसका पेमेंट भी किया है। अच्छा, बैंक से देखिए इन्होंने जो है पेमेंट किस मोड से किया होगा, बैंक मोड से ही किया होगा ना, बैंक के थ्रू किया होगा। जब इनको बैंक से पैसा मिला था, कंपनी को पैसा मिला था, तो बैंक आपका डेबिट में था। अब ये जो है कंपनी जो है क्या करें, बैंक के माध्यम से पेमेंट को देंगे ना 5,000 का, तो बताइए उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका बैंक जब अगर लेता है पैसा तो डेबिट में, तो दीजिएगा पैसा तो कहाँ, क्रेडिट में, यानी कि टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। टू कितना हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितने रुपये बैंक अकाउंट में जाएंगे, 5,000 शेयर्स को रिटर्न किया था ना, रिजेक्ट किया था, तो 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वह जो है आपका 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब बताइएगा इसके पास अब कितने का शेयर्स बच गया, 20,000 का शेयर्स बच गया, तो 20,000 में जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ये जो हो गया यही कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। अभी दोनों को अगर ऐड कर दे तो आपके पास जो है वह एप्लीकेशन कितना का मिला था, 50,000 का मिला था, तो ये आपका जो है 50,000 का हो जाएगा। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन जो है वह क्या हो गया है, एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड, ठीक है, एप्लीकेशन जो है वह ट्रांसफर्ड हो गया है। अब हम लोग जो है चलते हैं अलॉटमेंट के लिए। तो अलॉटमेंट के लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका तो एंट्री तो पहले यही रिपीट हो जाएगा, है ना, तो शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपीज़ का होगा, अब बताइए 20,000 रुपया ही बचाना है, 20,000 शेयर्स ही बचा है ना, तो 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। यानी कि जो है कितना पर इशू अब होगा, 20,000 पर, यानी कि कितना रुपये में इशू हुआ है अलॉटमेंट, 80,000 रुपया में हुआ है। हमारा नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट ट्रांसफ़र, अलॉटमेंट जो है वह क्या हो गया है, वह जो है ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। अब जब अलॉटमेंट ट्रांसफ़र हुआ तो इसका पेमेंट होगा, तो इसका पेमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, यही वाला एंट्री को रिपीट करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 80,000, तो हम लोग जो है वो 80,000 लिखेंगे। फिर हमारा नरेशन में क्या हो जाएगा, नरेशन में हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड। इसके बाद फिर जो है आपका जो है वो फर्स्ट कॉल के लिए करना है ना, तो फर्स्ट कॉल के लिए भी आपका एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बैंक शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, ठीक है ना।
अब अमाउंट का हिसाब देखते हैं इसमें किस तरह से हो जाएगा। आपका 20,000 शेयर्स था, 4 रुपीज़ के हिसाब से इशू हो जाएगा, तो इसमें भी जो है आपका जो है 80,000 जो है वह चला जाएगा। तो हम लोग जो है 80,000 इस तरह से डाल देंगे। और फिर हम लोग नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लोग यही वाला को रिपीट कर देंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हुआ वो क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है ना, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ट्रांसफर्ड। अब इतना करने के बाद फिर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो है इसका जो है पेमेंट करेंगे, यानी कि बैंक वाला एंट्री करेंगे। तो हमारा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, है ना। कितना रुपीज़ हो जाएगा, 80,000, 80,000 रुपया जो है हमारा ये हो जाएगा। और हम लोग फिर नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, हम लोगों को कैश क्या हो गया है, वह रिसीव हो गया है, ठीक है। और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है वह भी समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।